BNP News। बोलिए। सबसे पहले प्रेस वार्ता में अपने सभी मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। अपने इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिला के अध्यक्ष और हम सबों के नेता लक्ष्मण राम जी, अपने शहरी मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई कुमार कनिष्ठ जी। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो आप सभी लोग देख रहे हैं कि कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग या प्रेस मीडिया के माध्यम से एक चीज चल रहा है, लोग मिठाई बांट रहे हैं। भगवान बंशीधर जिनके नाम पर इस नगर उटारी का नामकरण कभी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्री बंशीधर नगर रखने का प्रस्ताव इस नगर उटारी से गया था और लगभग रघुवर दास जी के कालखंड में यह 70% कार्य पूर्ण भी कर लिया गया था, लेकिन जनता का जनमत आज हार गया और राजा का दंभ जीत गया। चूंकि उनको किसी भी परिस्थिति में, चाहे यहाँ की आम जनता हो, चाहे भगवान बंशीधर हो, किसी भी परिस्थिति में नगर उटारी गढ़ का नाम, नगर उटारी गढ़ से प्यार उनका कहीं भी भगवान और जनता से ज्यादा है, यह दर्शाता है। क्योंकि जिनके नाम पर यह नगर उटारी जाना जाता है, इस अलौकिक छवि जो जुगल सरकार भगवान श्री कृष्ण का 32 मन शुद्ध सोने की मूर्ति, उसके नाम पर नगर उटारी जोड़ देना कि श्री बंशीधर नगर उटारी, मतलब भगवान के ऊपर नगर उटारी को रखना कहीं न कहीं इनके घमंड और राजशाही व्यवस्था को दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति में मेरा राजशाही नहीं जाना चाहिए, मेरा नाम नहीं जाना चाहिए, चाहे जनता का जो भी मत हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे तो हम लोग प्रायः आप सबों को बताते हैं कि ये लोग कृपा पात्र विधायक हैं। 12-15 लोग एक जगह जमा होकर के किसी भी तरीके से विधायक बन गए और आज उनको लग रहा है कि अब जनता हमको नकारने वाली है, फिर मौका नहीं मिलने वाला है आने वाले समय में, इसलिए किसी भी परिस्थिति में नगर उटारी गढ़ का हम लोगों को नाम मजबूती से रखे रहना है। इसी के लिए कैबिनेट में यह पास नहीं किए कि राजकीय महोत्सव है उसका डेट कब दिलवा दिया जाए। कैबिनेट में यह पास नहीं हुआ कि भवनाथपुर विधानसभा को रोजगार कैसे मिले। कैबिनेट में यह पास नहीं हुआ कि बाबा बंशीधर को सम्मान कैसे मिले। बाबा बंशीधर का जो कॉरिडोर लगाने की बात है वह कैसे लगे। कैबिनेट में इसकी बात हुई कि नगर उटारी गढ़ का इतिहास बरकरार कैसे रहे। यह बात आप सबों को सोचने की जरूरत है और हम आपको बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि अभी हम लोग भारत सरकार, पुरातत्व विभाग और भारत सरकार के जो अपने पर्यटन मंत्री हैं उनके पास भी हम लोग इस बात को लिखेंगे, जनता के बीच जाएंगे और आने वाले समय में आपको जनता के बीच में इनके मंशा को, इनके जन विरोधी मंशा को, भगवान के विरोधी मंशा को और तुष्टिकरण की राजनीति। नगर उटारी इसलिए जोड़ा गया कि अगर श्री बंशीधर नगर होगा तो इसमें तुष्टिकरण नहीं झलकेगा। यह सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको मैं बताना चाहता हूं। इसी अनुमंडल सभागार में 99% लोगों ने कहा कि बाबा बंशीधर का नाम श्री बंशीधर नगर ही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजा का घमंड और राजा के एक व्यक्ति के कहने पर आज सरकार से दबाव बना करके, पदाधिकारियों पर दबाव बना करके इसमें नगर उटारी जुड़वाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ हैं जिले के महामंत्री भाई मुकेश कुमार चौबे जी, श्री बंशीधर नगर मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई कुमार कनिष्ठ जी। बंधुओं देखिए, रस्सी जल गया लेकिन ऐंठन अभी नहीं छूटा है। राजा जी, माननीय विधायक जी को एक ही घमंड है कि मैं अभी भी 484 मौजा का मालिक हूं, इसीलिए उन्होंने नगर से उटारी तक का नाम कायम रखा। लेकिन घमंड भगवान का हार होता है।
आप चैलेंज भानु प्रताप शाही को नहीं किए हैं, चैलेंज नगर उटारी बंसीधर नगर की जनता के नहीं किए हैं, चैलेंज आप भगवान बंसीधर को किए हैं। चैलेंज आपके गढ़ की रानियां की थी, कहे कि आपको मेरे गढ़ में चलना होगा। भगवान बंसीधर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे गढ़ में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और ठीक उस तरह अनंत प्रताप देव जी कैबिनेट में पास कराए श्री बंसीधर नगर उटारी। यह मानसिकता आज गरीब के बीच में जाते हैं, बोलते हैं कि मैं गरीब हूं और अपने आप को राजा साबित करना चाहते हैं, अपने आप को जमींदार साबित करना चाहते हैं कि 484 मेरा है नगर से लेकर के उटारी तक। यह भगवान बंसीधर, हालांकि हमको तो हम लोग को नहीं बोलना चाहिए था, उनको भगवान बंसीधर जवाब देते हैं और जवाब देंगे। उनका अपमान यह पूरे श्री बंसीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र लोगों का अपमान हुआ है। अनंत प्रताप देव जी इतना घमंड में हो गए हैं, इतना घमंड में हो गए हैं, उनको यह पता नहीं है कि मैं कहां से निवास करता हूं, मैं बंसीधर नगर का हूं या पूर्णा नगर का हूं या बिशुनपुर का हूं। मेरे बात को समझिए। उनका जो अभी उन्होंने कहा महामंत्री जी ने कि तुष्टिकरण भगवान के साथ नहीं चलेगा, तुष्टिकरण जनता के साथ चलेगा लेकिन भगवान के साथ नहीं चलेगा। राजा जी, मैं अभी भी आपसे अनुरोध करूंगा, माननीय विधायक जी, आप कैबिनेट में पावर प्लांट नहीं पास कराए और तरह तरह की समस्याएं श्री बंसीधर नगर में पड़ी हुई है, उसको आपने नहीं देखा। आप श्री बंसीधर भगवान जुगल सरकार के दुश्मन के रूप में आप उनके द्वार पे खड़ा हो गए हैं। आपको भगवान बंसीधर माफ नहीं करेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं, भगवान से बचना चाहते हैं, जुगल सरकार से बचना चाहते हैं, तो तत्काल उस कैबिनेट को जो मुहर लगा है उसको निरस्त कराइए, अन्यथा जनता माफ करेगी या नहीं करेगी यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जुगल सरकार आपको कभी भी माफ करने वाले नहीं है। जय बाबा बंसीधर। आप अनंत प्रताप देव जी को सुबुद्धि दें ताकि शायद हो सके कि भविष्य में उनमें सुधार हो जाए, चूंकि बुद्धिहीन हो गए हैं वो, अब और बुद्धिहीन हो जाएंगे। ऐसा मुझे उम्मीद है भगवान बंसीधर इंसाफ करेंगे। धन्यवाद।